आज के ये जो सीरीज शुरू करने वाला हूँ बायनोमियल थ्योरम की जो है, ठीक है, इसमें जो मेरा पहला लेक्चर है उस पर मैं फोकस करूँगा फैक्टोरियल वाले। अगर आपको फैक्टोरियल्स निकालना आता है तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर लेसन, ठीक है, आप सेकंड लेसन से शुरुआत कर सकते हैं। बट अगर नहीं आता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन किए बगैर हम पहले बायनोमियल कर रहे होते हैं, या स्कूल में पहले बायनोमियल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जितना फैक्टोरियल वाला पार्ट समझना है तो वो ये मैं इस लेसन में कवर अप करने वाला हूँ। ओके, तो फैक्टोरियल होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। फैक्टोरियल अगर मैंने लिख दिया लाइक 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो इससे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि एक समेशन का साइन होता था, समेशन का इस तरह से, ठीक है। अब समेशन का साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया n = 1 to 5 तो ये समेशन वैसे तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट सिग्मा है, ठीक है, बट इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, समेशन। ओके, दैट मीन्स कि 1 से लेके 5 तक, फ्रॉम 1 to 5 यू आर गोइंग टू ऐड अप द नंबर्स, राइट। सो दिस मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। इसी तरह से सम का तो आ गया हमारे पास एक और सिंबल भी होता है, ठीक है, जो आपने शायद प्रीवियस क्लास में शायद किसी ने बता दिया हो तो वेल एंड गुड है। वो सिंबल क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट सिंबल। उसको कैपिटल पाई के साथ, बड़ा पाई होता है, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिख दी n = 1 to 5, इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब जहाँ जहाँ प्लस का साइन आ रहा था वहाँ अब प्रोडक्ट का साइन आ गया, तभी इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का सिंबल, और ये समेशन का सिंबल। ओके, हैविंग सेड सो हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। ये क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोडक्ट का सिंबल। इसी को हम क्या बोलते हैं, 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को टू वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल यहाँ तो आप 5 एक्सक्लेमेटरी साइन डाल सकते हो, या फिर आप एक इस तरह से, ठीक है, L सिंबल और बीच में आपने डाल दिया 5, तब भी ये एक ही बात है। ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट गोइंग टू बेंड इट। इसका मतलब है एंगल 5, दिस मीन्स फैक्टोरियल 5। यू विल सी मी यूजिंग 5 एक्सक्लेमेशन साइन एज 5 फैक्टोरियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलराइट, रest it's up to you, whatever you feel comfortable with, okay, alright। now अब 5 फैक्टोरियल तो आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो हमने जब भी फैक्टोरियल लिखना है तो 1 की तरफ लेके जाना है, ठीक है। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है वहाँ से 1 की तरफ चलेगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली है कि ये इतनी जो स्ट्रिंग है, ये क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये भी तो एक फैक्टोरियल ही है ना। तो ये हम 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक देखिए तब भी ये फैक्टोरियल है। 3 × 2 × 1 किसका फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जब भी आप फैक्टोरियल में से एक नंबर निकालते हो तो उससे जो पिछला नंबर है उसका फैक्टोरियल साथ में प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर इन जनरल मैं बात करूँ, जनरलाइजेशन करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, अगर आपके पास n फैक्टोरियल है, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, n × n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 डाला, 5 × 5 - 1 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हमने कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास आ जाए एक कैलकुलेशन इस तरह से, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल होगा ही होगा, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को एक्सपेंड करने की जगह मैं क्या करूँगा, 8 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखूँगा, 8 × 7 × 6 ×
5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, यू आर लेफ्ट विद 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6। ठीक है, तो 42 एंड 32 एंड देन 16 दैट बिकम्स 336। कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। सम हम कैलकुलेशन के ऊपर अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ होने वाली चीज़ है वो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। एक होता है परमुटेशन का फॉर्मूला, एक होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। देखो ये है हमारे पास NCR, ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम ए पूल ऑफ n आइटम्स, बहुत सारी आइटम्स है, n आइटम में से हमें r आइटम्स हमने बाहर निकाली है, बाहर निकाल के मतलब उसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो एंटायर कंसेप्ट है वो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझेंगे। एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी होता है NPR। ठीक है, इसको NPR लिखते हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग, वो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रॉपरली करेंगे। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला होता है दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल आ गया, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और टाइम्स r फैक्टोरियल। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का। ऑलराइट, तो NCR क्या हो गया? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह कुछ भी हो, सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे आपके पास आ गया 10C2। ठीक है, 10C2, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 कितना हो गया? दैट इज 8 फैक्टोरियल टाइम्स नीचे क्या है हमारे पास? 2, दैट इज 8। यहाँ तो क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगी, जैसे 8 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल करके आप 10 इंटू 9 कर सकते हो। फॉर द टाइमिंग वो चीज़ नहीं करेंगे अभी, हम सॉल्विंग वाला काम हम बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझने का काम कीजिए। ये 10C2 हो गया। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज करो n प्लस m c k प्लस l, कुछ इस तरह से आ गया। अपने कंसेप्ट के ऊपर पूरा जमे रहना है, जो भी आपको बताया। सो यू शुड नो कि न्यूमरेटर विल कंटेन द फैक्टोरियल ऑफ दिस टर्म टुगेदर। यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल एज इट इज, n का फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ पर क्या आएगा? n प्लस m का फैक्टोरियल एज इट इज होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, n प्लस m माइनस k प्लस l, क्योंकि दो टर्म्स है तो इट इज बेनिफिशियल, इट इज रिकमेंडेड टू पुट इट इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? n प्लस m माइनस k प्लस l होल फैक्टोरियल। ठीक है, टाइम्स, और नीचे क्या लिखेंगे हम? टाइम्स ये नीचे वाले का फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, k प्लस l होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एज इस चीज़ को देखकर आपको सिर्फ ये बता रहा था कि इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूले को एज इट इज कैसे अप्लाई करना है। ठीक, अब देखते हैं हम थोड़े से क्वेश्चंस करके। जैसे हमारे पास 10C2 ही है, 10C2। ठीक है, 10C2 को कैसे निकालेंगे? तो 10C2 के लिए हम क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल सबसे पहले डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 दैट इज 8 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आ गया ना। अब आपने 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखना है? 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 फैक्टोरियल कैंसिल किया। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज 2 इटसेल्फ, 2 टाइम्स 1 है ना, तो 2 टाइम्स यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? दैट इज 45।
दैट इज आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोटिस करवाता हूँ, वो क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास है NCR, ठीक है, आपके पास NCR है और आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल, इस तरह से। अब आप कोशिश कीजिए NC n माइनस r फैक्टोरियल निकालने की, ठीक है। आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास आएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 टर्म्स हैं, तो इस तरह से लिखिए n माइनस r होल फैक्टोरियल, ठीक है, टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा ब्रैकेट जब खुलेगी क्या हो जाएगा, तो इट विल बिकम n माइनस n प्लस r होल फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर आपका n और n कैंसिल हो गया, so you are left with r factorial, so it becomes n factorial divided by r factorial times n minus r factorial, ठीक है। अब देखिए NCR की वैल्यू क्या थी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r टाइम्स r फैक्टोरियल, और NC n माइनस r के वैल्यू भी यही सेम आ रही है, आगे पीछे है कोई बात नहीं, 5 इंटू 7 हो या 7 इंटू 5 हो, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही वैल्यू आएगी। तो मतलब NCR हो या NC n माइनस r हो, मतलब NC n इन दोनों का डिफरेंस हो, तब भी आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी। दैट मीन्स अगर मेरे पास 10C2 है या फिर 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 10C8 है, तो तब भी उसकी वैल्यू 45 आएगी। ट्राई करके देखते हैं। 10C8, ठीक है, 10C8 कैन बी रिटन एज 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल, सबसे पहले क्या आएगा 10 माइनस 8 मीन्स 2 फैक्टोरियल, तो उसके बाद 8 फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास यही चीज़ आ रही थी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे वही कैलकुलेशन है, 8 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल होके 10 टाइम्स 9 आ जाएगा और 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 5, अगेन यू विल गेट योर आंसर इज 45, ठीक है। तो बाइनोमियल में आपको जो फैक्टोरियल जितना यूज होने वाला है उतना मैंने इस सेक्शन में आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में हम बाइनोमियल का जो चैप्टर है प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे।